नमस्कार दोस्तों। आज आपका भाई एक बार पुनः आप सबके बीच में आ चुका है। दरअसल बात ऐसी थी कि जैसा आप लोगों ने टाइटल पे देखा कि 2 महीने 11 मौतें। जी हाँ, ये आप सब लोग जानते हैं कि इन 2 महीनों में 10 से 11 मौतें हो चुकी हैं और उसके बावजूद भी हम और हमारा संगठन, हमारे साथी, हमारे भाई सब एक दूसरे का मुँह देखते हुए बैठे हुए हैं। दोस्तों, आज ऐसी स्थिति आ चुकी है अपने मध्य प्रदेश में जीआरएस के साथ ही हर तीसरे दिन या कहें कि हर 15 दिन, मतलब आए दिन एक न एक तरीके से किसी न किसी बहाने से जीआरएस भाई की मृत्यु होती जा रही। हम सब इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। हर विभाग को छोड़ के पता नहीं क्या है जीआरएस संगठन में कि किसकी नज़र लग गई है, क्या हो गया है कि मतलब हर दूसरे दिन, चौथे दिन, 1 महीने 15 दिन में एक अपना भाई कम हो ही रहा है। बात ये नहीं है कम होना, जन्म मृत्यु प्राकृत की एक परंपरा है जो चलती रहती है। आते हैं सीधे मुद्दे पर। माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, बड़ा करने के बाद उनको लगा कि मेरा बेटा नौकरी किया है, सरकारी नौकरी किया है। नात भाई रिश्तेदार जो जानते हैं ये कहते हैं कि पंचायत में सेक्रेटरी है लड़का, उनको सबको सेक्रेटरी ही पता है। और आपके गांव वाले भी, घर वाले भी, परिवार वाले भी, रिश्तेदार सब आपको सेक्रेटरी के नाम से ही बुलाते होंगे। जब नाम से बुलाते हैं तब तो आपको सीना चौड़ा हो जाता है, लेकिन कुछ पल बाद जब आप अपने आप के बारे में सोचते हैं तो आपको ही पता होता है कि आपका ओहदा क्या है और आपकी सरकार की नज़रों में और अपनी खुद की नज़रों में कितनी बड़ी हैसियत है। अपना जीआरएस भाई आए दिन काल के गाल में समाता जा रहा है, लेकिन अपने प्रदेश की जो सरकार है, सरकार में बैठे मंत्रीगण हैं और अपने संगठन के जो पदाधिकारीगण हैं, उनके कान में चूं तक नहीं हो रही। तकलीफ तो उनकी हो रही है जिनका बेटा, जिनका भाई, जिनका पति और जिनका पिता इस दुनिया से चला जाता है और उनको 5,000 रुपये अंत्येष्टि सहायता तक के रुपए नहीं होते हैं। ये मध्य प्रदेश के पंचायत जगत के एक ऐसे कर्मचारी का हाल और ऐसा विवरण है। सरकार का जब तक काम होता रहेगा तब तक कोई कितना भी, एक दिन में आप 10 की मृत्यु हो जाए, एक दिन में 50 की मृत्यु हो जाए, लेकिन जब तक सरकार का काम होता रहेगा तो सरकार को ये भी नहीं पता चलेगा कि रोजगार सहायक मध्य प्रदेश में कितने भर्ती हुए थे और आज दिनांक मध्य प्रदेश में रोजगार सहायक कितने बचे हुए। आपने खंडवा जिले की घटना देखी। उस घटना में देखिए, इस बात से आप लोग समझने की कोशिश करिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। एक अधिकारी वर्ग की यूनिटी को मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। खंडवा जिले में जो घटना हुई, अपना भाई अपने लिए इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी सबूत और इतना अच्छा सुनहरा मौका छोड़ के गया कि अर्थ से लेके फर्श तक हिल जाता अगर हकीकत में पूरे मध्य प्रदेश का समस्त जीआरएस चाहता तो। आज के डेट पर आपने अदालत में भी देखा होगा, सबूत मायने रखता है और सबूत बहुत बड़ा होता है। उस भाई ने अपनी जान तो गंवा दी, लेकिन अपने 20,000 बचे हुए भाइयों के लिए बहुत बड़ा, एक कहना चाहिए कि ताकत का मसौदा तैयार करके गया था। उसके बावजूद, उसी ताकत के बावजूद, उसी वीडियो के बावजूद अपने प्रदेश, देखो आपको एक चीज़ इस बात को गौर करना, उस ताकत को हम लोगों ने सही से इस्तेमाल तो नहीं किया, बिल्कुल सही है। उस वीडियो को हम लोगों ने सही से इस्तेमाल नहीं किया, बिल्कुल सही है। ये मध्य प्रदेश का पूरा जीआरएस जानता है। लेकिन गौर करना कि एक अधिकारी वर्ग
अपने अधिकारी वर्ग को बचाने के लिए कितने सरलता पूर्वक, कितनी सफाई से बचाने का प्रयास किया। जीआरएस पढ़ा लिखा मूर्ख है, ये तो सत्य है। जीआरएस पढ़ा लिखा मूर्ख है तो ये तो सत्य है, लेकिन जो पढ़ा लिखा वर्ग होता है हकीकत में वो ऐसे ही चंद मिनटों में खेल जाता है। आदरणीय खंडवा एसडीएम साहब अपने साथी अधिकारीगण को बचाने के लिए रातों रात उस जनपद से हटा के उनको जिला या अदर जगह अटैच करवा दिए, ताकि अगर वो जनपद में रहेंगी तो हंगामा होगा, विद्रोह होगा, जुलूस निकलेगा, कुछ भी घटनाएं घट सकती हैं। गौर करना आप, क्या दिमाग। और उसी रात उस हंगामे और जुलूस को काटने के लिए एक सादे कागज में उनके पत्नी को नौकरी का हवाला देकर चले जाते हैं। कथाकथित हमारे प्रदेश संगठन के मुखिया आदरणीय रोशन भाई पहुंचते हैं दूसरे दिन। वाहवाही के तौर पर समस्त जीआरएस को पागल बनाने का काम करते हैं और कहते हैं कि मेरे द्वारा उस भाई के लिए अनुकंपा नियुक्ति दिलाई गई। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पता है कि आपको मेरी बात वाकई बहुत बुरी लगती है, मैं जानता हूँ, फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ। आप तो ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो लेटर एक दिन पहले बन चुका था, तो आपके बनवाने से वो ढपोसले वाली नौकरी कोई नौकरी नहीं है। आप हकीकत में अगर अनुकंपा नियुक्ति दिला सकते थे तो ये जो मृत्युएं हुई हैं अभी 10 से 11 उनको दिला दीजिए। राजगढ़ जिले में जिनकी मृत्यु हुई उनको दिला दीजिए। क्यों नहीं दिला रहे हैं? दिलाइए ना। आप तो बहुत बड़े ओहदे में हैं, आपको तो हर कोई बड़ा मंत्री संतरी हर कोई सलाम ठोकता है, सब कोई पहचानता है। आप अपनी बात रखिए ना। नहीं रखते हैं। सिर्फ आप वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप वहाँ पे जीआरएस को बरगलाने का काम किया, अपनी नेतागिरी चमकाने का काम किया, और सरकार के साथ मिलकर आप वहाँ हंगामा ना हो, ये जो जीआरएस का खौलता हुआ खून था, जो जीआरएस का खौलता हुआ खून था, उसको ठंडा करने का आपने बेहतर तरीके से काम किया। मैं तो ये मानता हूँ कि आप सरकार के एजेंट के तौर पे काम किए कि अगर उसकी मृत्यु के दूसरे से तीसरे दिन पूरे मध्य प्रदेश का जीआरएस उग्र आंदोलन पे उतर आएगा तो यहाँ से लेके दिल्ली तक की सरकार को ये खबर लग जाएगी, क्योंकि ये सबूत बहुत बड़ा मायने रखता था। आप छोटे मीडिया वालों को देखें, नेशनल मीडिया वालों को देखें, कोई भी आता अगर आप हड़ताल में होते और फिर आपसे पूछता, कोर्ट पूछती कि आप क्यों हड़ताल में हैं, मीडिया पूछता कि आप क्यों हड़ताल में हैं, इसके बाद आपको बोलने का अधिकार था, आपके पास बोलने का सबूत था, तो आपकी बात यहाँ से लेकर दिल्ली तक नहीं पूरे भारत देश में फैलती कि ऐसी जगह, ऐसा व्यक्ति, ऐसा प्राणी, ऐसा कर्मचारी एक वीडियो बना के अपनी हत्या किया, जिसके पास आज पीछे 5 रुपए नहीं मिलते। हर विभाग में हर कर्मचारी का सरकार के तौर से बीमा होता है, 2 पैसे 4 पैसे जो भी होता है मिलता है, लेकिन मध्य प्रदेश का एक ऐसा जीआरएस है, एक ऐसा कर्मचारी है जिसको मरने के बावजूद भी 1 रुपया नहीं मिलता है। दोस्तों, मैं यही बोलना चाहूँगा कि आज जो अपना जीआरएस है, अपने खुद के लिए किसी के ना तो बोलने में, ना बरगलाने में, ना कहने में, ना बताने में, किसी के कहने बताने की ज़रूरत नहीं है। खुद जीआरएस सक्षम है। अब ये भी जानते हो कि आवेदन निवेदन का समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। आप 12 साल आवेदन निवेदन कर लिए और आज भी वो मौका है, आज भी वो सबूत है जिसके वजह से, जिसके बलबूते आप अच्छी खासी बड़ी लड़ाई लड़ सकते हो। असल मायने में अनुकंपा नियुक्ति दिलाना वो कहलाएगा जो ये मृत्यु हुई है उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। आदरणीय रोशन भाई, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप सच्चाई में अनुकंपा नियुक्ति के लिए अगर लड़ते, अनुकंपा नियुक्ति की मांग करते, तो वो मरने वाले साथियों को तो लाभ होता ही, लेकिन साथ में जो 20,000 जीआरएस जिंदा है उसको भी लाभ होता। आज नहीं आजीवन लाभ होता।
उसके परिवार को लाभ होता, उसके घर बीवी बच्चों को लाभ होता। क्योंकि ये तो आपको भी पता है कि ये नौकरी या तो काल है या तो हम लोगों का जीवन काल में है, दोनों फिक्स है। जिस तरीके से आज अगर डाटा निकाल लिया जाए, सर्वेक्षण कराया जाए, हर विभाग के कर्मचारियों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो रही है वो मध्य प्रदेश का जीआरएस है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और लास्ट में ये कहूँगा कि अभी भी समय है, 4 दिन आप दिवाली मना लें और दिवाली मनाने के बाद सभी मध्य प्रदेश के समस्त जीआरएस को अपने भरोसे में लेकर एक ऐसा आंदोलन करें, एक ऐसी लड़ाई लड़ें कि ये रोज़ रोज़ की जो झंझटबाजी है, रोज़ रोज़ का जो ये आवेदन निवेदन है वो ख़त्म हो जाए। पता है हमें कि लड़ाई लड़ेंगे 20,000 में से 2,000 की बलि और चढ़ेगी, ये जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन जिस दिन लड़ेंगे तो वो 18,000 सुकून से रहेंगे, तो 20,000 जीआरएस भी कहीं ना कहीं कोर्ट से लड़के कहीं ना कहीं लौट आएंगे। अगर डरेंगे एक दूसरे की नौकरी के चक्कर में, एक दूसरे की नौकरी बचाने के चक्कर में, तो जिस तरीके से आज तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, कभी भी हासिल नहीं होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर कुछ गलत बोला हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन इतना निवेदन करेंगे कि अब संगठन में फूट बंद कर दो, एक हो जाओ, एक मत होकर अपने लिए, अपने जो जीवित भाई हैं उनके लिए, जो मृतक भाई हैं उनके लिए, सबके लिए एक बार दिल से, तन मन धन से पुनः आंदोलन की तैयारी करके दीपावली के बाद अपने आंदोलन का आगाज कर दो। इसके बाद जो होगा, जो मिलेगा वो देखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जीआरएस संघ। बात अच्छी लगे प्रत्येक जीआरएस तक जरूर पहुंचाना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना, ताकि अपनी कोई भी जीआरएस संबंधित बात हो आप तक हर हाल में पहुंच सके। धन्यवाद, जय हिंद।